सच बताऊं, घर की छोटी छोटी चीजें ना दिल को सबसे ज्यादा सुकून देती हैं। कभी फ्रेश घी की खुशबू, कभी क्लीन होम का फील, और कभी बस इतनी सी फीलिंग कि हमें अपनों के लिए कुछ करना है या हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब कुछ ठीक है और अपनी ज़िंदगी के हर पल को आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। आज ना मैं कॉस्को से ये थोड़ी सी क्रीम लेके आई थी। इससे मुझे घी निकालना था, क्योंकि मैं कबीर को घी ना हमेशा घर पे ही निकाल के देती हूँ और उसने इस वीकेंड पे आना है और उसने मेरे को पहले ही कहा था कि उसके पास घी ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा कि ये वाला होमवर्क ना मैं पहले ही करके रखती हूँ, बिकॉज़ जब वो आता है ना तो बहुत सारा काम हो जाता है और लास्ट टाइम रश होता है और फिर उसके बाद कोई एक आधी चीज़ छूट जाती है तो वो चला जाता है ना। तो मेरे को इस चीज़ का रिग्रेट रहता है कि नहीं, ये चीज़ रह गई है, वो ये चीज़ ले जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो क्योंकि माँ है ना, तो माँ जो होती है ना वो कुछ ऐसी सी ही होती है। क्योंकि बच्चों के लिए हम कितना भी कर लें, लेकिन अंदर से ये रहता ही है कि नहीं, थोड़ा और हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और यहाँ मेरे हस्बैंड आइकिया की एक अलमीरा हम लोग लेके आए थे, वो लगा रहे थे क्योंकि हमें अपने अप्लायंसेस इसमें लगाने थे। क्योंकि जब एक जगह अप्लायंसेस होते हैं ना तो वो ईजी होता है उनको यूज़ करना, अदरवाइज़ अंदर रखे रहते हैं तो भी एक प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता था कि जब अंदर अप्लायंसेस पड़े होते हैं ना तो मुझे निकालने का इतना आलस आ जाता है कि मैं वो चीज़ हाथ से ही कर लेती हूँ। फिर उन अप्लायंसेस का फ़ायदा ही क्या होता है कि अगर वो अंदर ही पड़े रहें और हम सारा काम हाथ से ही कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने ये अलमीरा खरीदी और बाकी के सारे अप्लायंसेस जो हैं अभी जब भी असेंबल हो जाएगी मैं इसमें लगा दूंगी और आप लोगों के साथ अभी शेयर भी करूंगी। और इधर मैं कर रही हूँ वो काम जिसके बिना काम नहीं चलता, क्योंकि जब कंटेनर्स खाली हो जाते हैं ना तो फिर उसको भरना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैंने कहा मैं फटाफट से भर देती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो आपको खुद ही करना पड़ता है। ना आप बच्चों को कह सकते हैं, ना आप हस्बैंड को कह सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो जहाँ पड़ी होती है ना वो हम ही लोगों को पता होता है। तो अचार मेरे ख़त्म हो गए थे तो फिर मैंने अच्छे से कंटेनर्स को धोकर और सुखाकर मैंने इनको रखा और अब मैं इनमें अचार डाल रही हूँ। ये अचार सारा ना जितना भी आप देख रहे हैं ना ये सब मेरी मम्मी ने मेरे को बना के दिया हुआ है, क्योंकि मैं सच बताऊं तो मुझे अचार बनाना नहीं आता और मैंने कभी बनाया भी नहीं है। और यूके में तो मेरे को लगता है कि शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि हम लोग धूप में सुखा के और बिल्कुल जैसे हमारी मम्मियाँ हमें अचार बना के देती हैं हम लोग बना लें। क्योंकि यहाँ ना तो धूप निकलती है, क्योंकि एक ही दिन में ना आपको 4-4 मौसम देखने के लिए मिल जाते हैं और वो 4 मौसम में ना आप अचार तो एटलीस्ट नहीं बना सकते। तो इसके लिए आपको अपने घर वालों को अप्रोच करना ही पड़ता है कि भैया हमें अचार बना कर दे दो, हम लोगों को अचार चाहिए। और बाकी के भी कंटेनर्स ऐसे ही धीरे धीरे करके मैंने सारे भर लिए। वैसे तो ना ये हमारी ज़िंदगी के ना बहुत ही छोटे छोटे से काम है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है हमेशा जब मैं छोटे छोटे से भी काम करती हूँ ना, मुझे लगता है पता नहीं मैंने कितनी ही बड़ी अचीवमेंट कर ली हो। और लगे क्यों ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेड से लेके एक सीईओ तक के सारे घर के काम हम लोगों को अकेले ही संभालने पड़ते हैं और ये अचीवमेंट हमारे लिए सबसे बड़ी होती है। एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत बड़ी होती है। और बड़े बड़े नहीं, इन छोटे छोटे कामों से भी मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को अपने घर के काम करके कैसा लगता है, क्योंकि कुछ लोगों को आई एम श्योर कहते होंगे कि नहीं अच्छा लगता है, बट स्टिल मेरे को वो चीज़ें करनी ना बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं अपनों के लिए कर रही हूँ। और इधर मैंने घी जो निकाला था ना उसका रेसिड्यू जो बचा है वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया, क्योंकि हर बार मैं इसका कुछ ना कुछ अलग करती हूँ। और इस बार मैंने क्या किया ये लेटर ऑन वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगी। और इधर ये थोड़ा सा ही घी निकला है और होके उसके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि वो अकेला है तो वहाँ पे उसको इजी हो जाता है। और ये इधर देखिए मेरी अलमीरा जो मेरे हस्बैंड अभी लगा रहे थे ना, उसमें मैंने अपने सारे अप्लायंसेस को अरेंज कर दिया है। अब इनको मैं इजीली यहीं से उठा के यूज़ कर पाऊंगी। ये छोटा सा एक चेंज है, लेकिन मेरे लिए ये चेंज बहुत बड़ा है, वरना आधा टाइम तो मेरे को इनको ढूंढने में ही निकल जाता था कि ये पड़े कहाँ हैं। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें जब आप लोगों के लिए की जाती हैं ना तो वो आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा अच्छा बना देती हैं। और आज शाम को ना मौसम बहुत ही प्यारा था। मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के लिए और अब है नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में नाश्ता बना रही हूँ और मैं बना रही हूँ बाजरे का पराठा खूब सारी वेजिटेबल्स डाल के। और ऑनेस्टली बताऊँ ना तो हेल्दी खाना ज़रूरी नहीं होता है कि बोरिंग ही हो। आप उसको कैसे बना रहे हैं ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। और इसमें मैंने बाजरे में ना खूब सारी वेजिटेबल्स डाल दिया। आपके पास जो कुछ भी हो ना आप सब डाल दो इसके अंदर। इसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन भी डाल दिया है, पालक भी डाल दी है, साथ में गाजर कस के डाल दी है। आपके पास टमाटर हो आप वो भी डाल सकते हैं, आपके पास कुछ भी हो ना आप डाल सकते हैं। और इसके अंदर ना मैंने तिल डाल दिए हैं, साथ
साथ में थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है और इसके अंदर ना मेरे को बहुत ही ढीला सा आटा लगाना है। ये रेसिपी ना मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया और मैं ये अक्सर बनाती हूँ। और क्योंकि अभी भी मौसम ना यहाँ पे ठंडा है, बाजरा आप तब नहीं खा पाते हैं जब काफ़ी गर्मी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अभी मौसम ठंडा ही है और आपका मन जो करे ना मसाले डालने के लिए आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्च डाली है, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाला है, दैट इज़ ऑल। और इस बाजरे की रोटी के साथ ना आज मैंने ना एक्चुअली सच बताऊँ ना, मेरी चाय ना बहुत ज़्यादा हो गई है और मैं ना बार बार मेरे को लगता है कि मैं चाय बना के पी लूँ, और उसी चीज़ को कम करने के लिए ना इस समय मैं बटर मिल्क तैयार कर रही हूँ, यानी कि मट्ठा मैं तैयार कर रही हूँ। और इसके अंदर मैंने डाल दिया भुना हुआ जीरे का पाउडर, साथ में मैंने डाला है पुदीना पाउडर और पहाड़ी नमक। ये नमक भी मेरी मम्मी ने ही मुझे बना के दिया था जब लास्ट टाइम मैं इंडिया गई थी, और ये काफ़ी सारा मेरे पास स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि माँ तो होती ही ऐसी है, अब जैसे मैं अपने बच्चों की केयर करती हूँ वैसे ही हमारे पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं। तो इसीलिए ना जब भी आप इंडिया जाओ ना तो ऐसा ही प्यार आप लोगों को मिलता है कि तू ये भी ले जा और तू वो भी ले जा, और यही सब चीज़ें होती हैं जो हम लोग जब वापस आते हैं ना, तो ये सब चीज़ें जो यादें होती हैं ना, ये हम लोगों को बहुत सपोर्ट करती हैं। और इधर ना इसी तरीके से प्रेस कर करके ना, अगर आपको बिल्कुल भी बाजरे को या ज्वार को हैंडल करना नहीं आ रहा है या कोई भी ऐसी दिक्कत है, तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप बहुत इजीली बहुत अच्छे पराठे तैयार कर सकते हैं। और आप इस तरीके से एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। एक तो ये हेल्दी होते हैं, दूसरा ये बहुत ही ईजी होते हैं। सच बताऊँ ना, आज भी बाजरे और ज्वार को अगर आप कहेंगे ना कि एकदम सख्त आटा लगा के बहुत अच्छे से मैं रोटी बना लूँ, तो मुझे नहीं आती है, वो मैं नहीं बना पाती हूँ। और इसी तरीके से मैं बनाती हूँ और ये बहुत अच्छे पराठे भी बन जाते हैं, टेस्टी भी होते हैं, और मैं अच्छे से इनको बना भी पाती हूँ। और रात को मैंने आलू बैंगन बनाए थे, वो थोड़े से बच गए थे, तो वो मैं और मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट में यही ले रहे हैं साथ में, क्योंकि मैं कोशिश यही करती हूँ कि अगर रात की कोई सब्ज़ी बच गई है तो मैं नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में उसको यूज़ कर लूँ, अगले दिन रात तक उसको ना ही रखूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और इधर ना मुझे अपने ड्राइंग रूम में भी थोड़ा सा चेंज करना था, जैसे कि मैंने अपने किचन में किया है। जब थोड़ा टाइम हो जाता है ना, तो मैं उस पर्टिकुलर सेटिंग से जो पहले होती है ना, वो बोर हो जाती हूँ। और मेरे घर वाले मेरा इस चीज़ के लिए मजाक भी उड़ाते हैं कि इसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई ना कोई फितूर हमेशा इसके अंदर रहता ही है कि अब यहाँ से ये चेंज कर लो, अब यहाँ से वो चेंज कर लो। लेकिन फिर भी ना वो मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं, जितनी मुझे हेल्प चाहिए होती है सब लोग करते हैं। और यही चीज़ ना मुझे मोटिवेट भी करती है। और हो भी क्यों ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग अपने लिए इतना कुछ कर लेते हैं, तो हम लोग घर के लिए क्यों ना करें। क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें करना ना दिल से बहुत पसंद है, और थोड़ा थोड़ा टाइम बाद मैं ये सब चीज़ें करती हूँ क्योंकि मुझे इससे सेटिस्फेक्शन मिलती है। और मुझे पता है कि अभी जब राघव स्कूल से घर आएगा ना, तो वो कहेगा मम्मा आपने फिर चेंज कर दिया। तो ऐसे चेंजेस ना लाइफ में होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे ना आपको मोटिवेशन भी मिलता है और आपको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं जिससे आप अपने आप को प्रोडक्टिव फील करा सकते हो। ये छोटे छोटे से चेंजेस हैं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़े हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम खाली बैठे होते हैं ना, तो हमारा दिमाग ना अपने आप से ही लड़ाई कर रहा होता है। अपने आप में ही दो लोग होते हैं, एक हाँ कह रहा होता है, एक ना कह रहा होता है। अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। हम लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और वो सब चीज़ें ना अच्छी नहीं हैं। अगर इस तरीके से अगर आप अपने घर को नया लुक दे के थोड़ा थोड़ा चेंज करके भी अपने आप को सेटिस्फाइड फील करा सकते हैं ना, तो वो सब सोचने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ आपसे बातें करते करते ना देखिए मेरा ये शेल्फ भी ऑर्गेनाइज हो गया, एंड आई होप आपको भी ये उतना ही अच्छा लगा होगा। और कुछ थोड़ा सा भी चेंज देख के ना मुझे तो अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होता है। अब मुझे कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, जब मैं इतना काम कर लेती हूँ तो मुझे अपने आप में बहुत ही अच्छा फील आता है। तो आप भी ना लोगों के दिए जाने वाले मेडल्स का इंतज़ार नहीं कीजिए, क्योंकि लोग आपको आके मेडल कभी नहीं देंगे। तो जो चीज़ आपको सेटिस्फाई करती है ना, आप उसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके घर के लिए भी। क्लीन स्पेस, क्लियर माइंड एंड ऑनेस्टली ये बिल्कुल ठीक है। और इस काम को करने की बजाय अगर मैं ये सोचती रहती कि किसने मेरे साथ क्या गलत कर दिया है, तो ये काम कभी हो ही नहीं पाता। और ये वो रेसिड्यू है जो मैंने आपको बताया था कि मैं लेटर ऑन रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी,
जब घी के नीचे ये सब बच जाता है ना, तो इसमें घी बहुत सारा होता है, तो इसको कभी फेंकना नहीं चाहिए। तो इसको कभी मैं आटे में गूंद लेती हूँ और उसके स्टफ़ पराठास भी बना लेती हूँ मैं। और इधर मैं बना रही हूँ बर्फ़ी। और बर्फ़ी बनाने के लिए ना मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है, मिल्क पाउडर। और ये जो पाउडर है ना, मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और इस एक पाउडर को डालने के बाद ना मुझे इसमें अलग से ड्राई फ्रूट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो और इसका ना टेक्सचर जो होता है ना बर्फ़ी में बहुत अच्छा आता है। जैसे कलाकंद होता है ना, बिल्कुल वैसी सी ये बर्फ़ी बनेगी। और इसमें थोड़ी सी मेहनत है क्योंकि आपको दूध को पकाना पड़ता है बहुत अच्छे से। और इसमें आपको सिर्फ मिल्क पाउडर चाहिए। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं आज चीनी का इस्तेमाल करूँगी। और धीरे धीरे जैसे कि ये देख रहे हैं ना आप, ये दूध गाढ़ा होता चला जा रहा है, ये बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। और इधर मेरे हस्बैंड पिस्ता जो है वो ऊपर डालने के लिए, गार्निश करने के लिए काट रहे हैं। मैंने आपको बोला है ना कि मेरे घर वाले मुझे बहुत हेल्प करते हैं। तो हर इंसान एक दूसरे की अगर हेल्प करता है ना, तो आपके काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। और इधर आपसे बातें करते करते बर्फ़ी भी तैयार हो गई है। इसको मैंने गार्निश कर दिया है उसी पिस्ते के साथ जो मेरे हस्बैंड अभी काट रहे थे। और ये देखिए, ये बर्फ़ी इस तरीके से होती है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसी के साथ मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज का दिन मेरे साथ स्पेंड करना अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।